Hello children, welcome to your maths video class. Children, I hope your studies are going well and you all are uh, completing your exercises that are given in your book. Children, as I have told you that most of the exercises of your maths book you have to do in your maths book only. Whichever work you have to do in copy, I will be informing you during your online classes as well as in your video classes. Children, do attend your class regularly, do watch your videos regularly and complete your work in time. You know that we are doing chapter 1, which is 3-digit number. It is 3-digit number and we have completed many exercises of this unit. Like we have done counting from 101 to 1000. Though 999 is the largest 3-digit number, and after that we have also completed 1000 digit. That is 4-digit number. 1000 is a 4-digit number. That also we have done. Then we have done number names of these numbers, these 3-digit numbers. We have done number names, we have done numbers in figures, what comes after, what comes before, what comes between. All these topics we have already completed in previous videos. If you have seen the video, then you must be aware of this and you must have completed also. Children, in today's video, we are going to start expanded form, which I introduced you in the प्रीवियस वीडियो. मैंने अपने पिछले वीडियो में ये टॉपिक आपको इंट्रोड्यूस किया था, एक्सप्लेन किया था कि एक्सटेंडेड फॉर्म किसको बोलते हैं. एक बार मैं रिवाइज करवाऊंगी इसको एंड देन वी विल डू द एक्सरसाइज ऑन दिस एक्सपेंडेड फॉर्म. ओके, सो लेट मी राइट इट. EXPANDED, expanded form. Children, I have given you example through rubber band. In my previous video, I explained you what expanded form means. किसी चीज़ को expand करना, उसको फैलाकर बड़ा करना, उसको stretch करना, that is called expanding. किसी चीज़ को stretch करना, as I have shown you in the previous video with rubber band. आपको मैंने rubber band दिखाया था. Again, I will be showing that. ये रबर बैंड है जैसे, और इसको अब हम स्ट्रेच करेंगे तो ये बड़ा हो जाता है ना, ये थोड़ा सा इसकी लेंथ बढ़ जाती है. दिस इज कॉल्ड एक्सपेंशन. इसको एक्सपेंड कर रहे हैं हम. अगर इसको लिया है और उसको मैं एक्सपेंड कर रही हूँ तो देखिए ये ऐसे एक्सपेंड हो जाता है. ठीक है, छोटा और एक्सपेंड. अगर ये ऐसे है और इसको मैंने ऐसे एक्सपेंड कर दिया. दिस इज कॉल्ड एक्सपेंडिंग समथिंग. किसी चीज़ को स्ट्रेच करके बड़ा करना. So in numbers also we can do this. We can do this stretching. We can do this expansion. कैसे करते हैं? अब नंबर को तो खींच के बड़ा नहीं करते हैं. What we do? We write the numbers as per their place value. और place value के अकॉर्डिंग उस नंबर को हम लिख कर उसको एक्सपैंड करते हैं. कैसे करते हैं? जैसे आपको मैंने बताया था 743 अगर नंबर है तो हम इस नंबर को कैसे पढ़ते हैं? 743. इट इज़ द शॉर्ट फॉर्म. ये इसको हम शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं. ये 743 है लेकिन हम इसको पढ़ रहे हैं 743. ठीक है, तो यहाँ 700 नहीं लिखा है, 7 ये 40 नहीं लिखा और ये पर 3 है, लेकिन इसको हम 700 बोल रहे हैं, इसको हम 40 बोल रहे हैं. क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसका प्लेस 100 है, इसका प्लेस 10 है और इसका प्लेस 1 है. ये 10 की प्लेस पर है, इसका मतलब ये 4 10s है, तो 4 10s मतलब 40. ये 100 की प्लेस पर है, इसका मतलब ये 700 है. ठीक है, क्योंकि वो उस प्लेस पर है इसलिए, और इनको हम पढ़ रहे हैं 743. अब इसी प्लेस के अकॉर्डिंग हम इसको एक्सपैंड कर सकते हैं. जैसे हमने 7 मैंने बोला 100 है तो वी विल राइट 7 HUNDRED. ठीक है, 700 है. 4 की प्लेस क्या है? 10s है. और 3 की प्लेस क्या है? 1s है. सो नाउ इफ वी राइट इन फिगर तो 700 फिगर में ऐसे लिखते हैं 700 है ना. 4 10s को कैसे लिखेंगे? 40 एंड 3. सो जिस तरह से हम नंबर को रीड कर रहे हैं बस एग्जैक्टली वही लिखना है हमको. हमने इसको पढ़ा 743.
700 ऐसे ही लिखते हैं, 740 ऐसे ही लिखते हैं, और 3, तो 743 ये एक्सपैंडेड फॉर्म हो गया। ये शॉर्ट में हमने लिखा और इसी को हमने एक्सपैंड कर दिया, उसी नंबर को हमने एक्सपैंड कर दिया एंड इट हैज़ बिकम एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ द नंबर। ओके, नाउ आई थिंक ये मैं पिछले वीडियो में भी मैं ये एक्सप्लेन कर चुकी थी, तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। नाउ वी विल हैव एक्सरसाइज ऑन दिस, सो लेट मी इरेज दिस एंड देन विल डू द एक्सरसाइज। Children, open your book. It is page number 29. Page number 29 of your maths book. Write in expanded form. हमारा क्वेश्चन है write in expanded form. तो यहाँ क्वेश्चन लिख देती हूँ मैं, write in expanded form. Okay. दिस इज द क्वेश्चन, पेज नंबर 29 आपको मैंने बताया है, आपकी बुक का पेज नंबर 29 है, राइट इन एक्सपैंडेड फॉर्म। नाउ लेट्स राइट द नंबर्स 3 to 8 एंड बॉक्सेस आर गिवन। चलिए इसको एक्सपैंड कर लेते हैं। पहले इसको पढ़ना सीखेंगे, पहले इसको हम पढ़ेंगे। क्या है ये? 3 to 8। इसको हम रीड कैसे करते हैं? 328। वी विल रीड दिस 328। क्यों? क्योंकि 300 की प्लेस पर है, 2 टेंस की प्लेस पर है, 2 टेंस इज 20 एंड 8 328। अब जैसे हम बोल रहे हैं बस वैसे ही इसको हम लिखेंगे। हमने इसको क्या बोला? 300। क्यों? क्योंकि 300 की प्लेस पर है। 2 टेंस मतलब 20, 320 एंड 8 328। बस ये एक्सपैंड हो गया, दिस इज कॉल्ड एक्सपैंडेड फॉर्म। ये यहाँ पे इतना छोटा है और ये यहाँ पर इतना स्ट्रेच हो गया, है ना, बड़ा हो गया ना, जैसे हमने रबर बैंड को फैलाया था, है ना, ये हमारा ये हो गया और इसको हमने क्या किया? स्ट्रेच कर दिया। दिस इज कॉल्ड एक्सपैंडेड। नेक्स्ट इज 4 3 2। नाउ वी विल रीड द नंबर फर्स्ट। पहले इसको हम पढ़ेंगे और फिर जिस तरह से पढ़ेंगे, जिस तरह से रीड करेंगे, बस वैसे ही हमें इसे लिखना भी है। दिस इज 400 क्योंकि ये 100 की प्लेस पर है। 3 टेंस इज 30 एंड 2 432। पढ़ते कैसे हैं? 432 432। बस हो गया एक्सपैंडेड फॉर्म 432। बस ये ध्यान रखना कि आप जिस नंबर को जिस तरह से पढ़ रहे हैं अकॉर्डिंगली उसको हम लिखेंगे, ठीक है। और उसकी प्लेसेस को आप ध्यान रखिए, कौन सी प्लेस पर कौन सा नंबर है। 400 की प्लेस पे है तो 400 है, 3 टेंस की प्लेस है इसलिए 30 है, और 2 वंस की प्लेस पर है इसलिए ये 2 है। अब एक थोड़ा सा यहाँ पे अलग है, 517। नाउ हियर हम इसको कैसे पढ़ते हैं? 517 है ना, 517 को हम कैसे पढ़ेंगे? 517। नाउ ये हमें पता है कि ये 100 की प्लेस पर है तो 500 है। यहाँ पे ये जो 1 है, 1 और 7 को हम कंबाइंड बोलते हैं, कंबाइंड 17 बोलते हैं, है ना। 10 को और 7 को एक साथ मिला के हम बोल रहे हैं 17। तो यहाँ पर 10, ये 1 जो है वो क्या है? एक्चुअली में 10 है, सिंगल 10 है, 1 10 है, 1 10। दिस 1 रिप्रेजेंट्स 1 10 एंड दिस 7 इज 7 1s। जनरली जब एक सिंगल 10 होता है और उसके साथ कोई नंबर होता है तो 10 को उस नंबर के साथ ही पढ़ते हैं। 10 एंड 7 17। एक 10 है और हमारे पास वंस अगर 6 हैं तो हम बोलेंगे 16। 10 और 6 को 16, 10 और 5 15, 10 एंड 4 14, 10 एंड 3 13, ठीक है। तो 10 जब एक होता है हमारे पास, व्हेन वी हैव सिंगल 10 देन वी रीड इट अलोंग विथ वंस के साथ उसको हम पढ़ते हैं। जैसे 2 है तो 20 है, 3 है तो 30 है, इनको हम सेपरेटली पढ़ते हैं, है ना। 2 10 होता है तो 20 बोलते हैं,
3 10 होता है तो 30, 4 10 है तो 40, 5 10 है तो 50, 6 10 is 60, 7 10 is 70, 8 10 is 80, 9 10 is 90। लेकिन जब सिंगल 10 है, जब एक 10 है, तो उसको हम सेपरेटली नहीं पढ़ सकते। जैसे हमने 20 30 को सेपरेटली पढ़ा वैसे नहीं पढ़ते, उसको हम फिर वंस के साथ पढ़ते हैं। ठीक है, अगर उसके साथ वंस है तो 10 and 7 and we read it together as 17। ओके, तो जब भी 1 10 होगा तो वो वंस के साथ ही रीड होगा, और अगर वंस नहीं है तो आप सिंपल 10 बोलते हैं उसको हम। ठीक है, उसको सिंपली 10 बोलते हैं। मतलब अगर यहाँ पर वंस नहीं होता, अगर सिर्फ वंस की जगह पे 0 होता तो हम 500 और इसको 10 ही बोलते, 510 बस। 510 मतलब एक 10, सिंगल 10। चलिए, नाउ we have 2 2 0। 2 2 0 को हम कैसे पढ़ते हैं? 2 2 0 को हम पढ़ते हैं 220। नाउ यू कैन सी दैट वंस की प्लेस पर हमारे पास कुछ भी नहीं है। देयर इज नथिंग ऑन वंस प्लेस, सो वी हैव रिटन 0। सो दिस 2 is 200 and this 2 is 20। 2 is at hundreds place and the next 2 is at tens place, so 220। इसको कैसे लिखेंगे? We will write 200, then we will write 20, और वंस की प्लेस पर हमारे लिए कुछ नहीं है, we will write 0। कुछ जहाँ कुछ नहीं है वहाँ पर 0 लिख देंगे। ठीक है, we will write 0। नेक्स्ट 7 8 5। Now how we are going to read this? कैसे पढ़ेंगे इसको? 700 पढ़ेंगे, 8 10s is 80 and 5 785। 7 is at hundreds place, so 700। 8 is at tens place, so 80 and 5 785। We'll write 700. Let's make the box first. 700, 8 tens is 80 and 5 ones is 5 785। 785। ये हमारा एक साइड का हो गया। यू कैन कॉपी इट, आप चाहे तो इसे कॉपी कर सकते हैं। देन वी विल डू द अदर साइड। वी स्टिल हैव सम क्वेश्चंस, इसको कर लेते हैं। एक्सरसाइज में अभी और बचा हुआ है। Okay, now the next number is 905। चलिए हम सारे नंबर्स को पहले लिख लेते हैं। I will draw the boxes for these numbers. Next number is 740 and the box is for writing the expanded form. Then a number is 647, then we have 273, then we have 688. All these exercises, the exercise that we are doing is given on page number 29. I'm repeating, it is given on page number 29. You have to do this exercise in book only. आपको अपने बुक में ही करना है ये। This exercise you will do in your book, maths book. इसको कॉपी में नहीं करना है, इसको बुक में ही करना है। Okay, I have made the boxes. Now we will do this. First one is 905. Now how we are going to read this? 905। इसको क्या पढ़ेंगे हम? 905, है ना? क्यों 905 पढ़ेंगे ये भी पता है आपको, क्योंकि 900 की प्लेस पर है, टेंस की प्लेस पर कुछ है ही नहीं, और 5 तो लिखेंगे भी वही जो हम बोल रहे हैं। हम लिखेंगे 900 और 5 टेंस की प्लेस पर कुछ नहीं है, इसलिए 0। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 905।
नेक्स्ट 740, कैसे पढ़ेंगे इसको? 700 क्योंकि वो 100 की प्लेस पर है, 4 10s यानी 40, 740 वंस कुछ है ही नहीं, है ना? तो 700 4 10s is 40 and no ones, 740 हो गया ना? 740 फिगर में हमने इस तरह से इसको एक्सपांड करके लिख दिया. नेक्स्ट इज 647, 647, 647, 40 is 4 10s, 647. Now let us write 647. बस जैसे हमने उसको बोला सेम वही चीज हमने अब लिख दिया है, 647. नेक्स्ट इज 273 which is 273. 200, 7 10s is 70 and 3. 200, 7 10s is 70 and 3. 273. 273. 688. 688. 600, 8 10s is 80 and the next 8 is ones which is 8. 688. 600, then 80 and then 8. 688. तो ये हमारा हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म, राइटिंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म. ये हमने इस सारे नंबर्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया. आई होप ये आपको समझ में आ गया है ना? आ गया है ना? अब दूसरी एक्सरसाइज है राइट इन शॉर्ट फॉर्म. अब इसमें क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म पहले से ही दिया हुआ है, आपको उसका शॉर्ट फॉर्म लिखना है. यू हैव टू राइट द शॉर्ट फॉर्म. एक्सपेंडेड फॉर्म विल बी गिवन, इट इज ऑलरेडी देयर, यू हैव टू राइट इट इन शॉर्ट. मतलब ये पहले से इस फॉर्म में दिया होगा, आपको ये वाला फॉर्म में उसको लिखना है. ओके, सो शैल वी डू? ओके, लेट्स स्टार्ट. इसको इरेज कर देते हैं पहले एंड देन लेट मी राइट द क्वेश्चन एंड देन वी विल डू इट टुगेदर. यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज ऑल्सो इन बुक. आपको इसे बुक में ही करना है. ओके, दिस एक्सरसाइज यू विल डू इन द book only. Write in short form, WRITE, write in SHORT, short, FORM, write in short form. तो इसके लिए हमें पहले एक्सपेंडेड फॉर्म मिलेगा तभी उसका हम शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं. तो चलिए एक्सपेंडेड फॉर्म पहले हम लिख लेते हैं. फर्स्ट वन इज 400 plus 30 plus 8 and we have one box to write the short form. Second we have 200 plus 40 plus 5 and then again we have a box to write the number. Children, this exercise is also on page number 29 only. ये भी पेज नंबर 29 पर ही है. This exercise is also on page number 29. आप चेक कीजिए 29 पेज पर ही है. Then we have 300, then 30, then 9. Okay. Then check 900, then 10, then 9 or box to write the short form. Then we have 600 plus 30 plus 6 and we have box for this also. Okay, तो ये हमारा पहले इतना कर लेते हैं, then we will do rest. पहले इसको खत्म कर लेते हैं. फर्स्ट वर्ड पढ़ के देखेंगे तो वैसे ही लिखेंगे 438. 438. 100 की प्लेस पर क्या है? 4 है, 400 है. टेंस कितना है? 3 है. वंस कितना है? 8 है.
हो गया 438. नाउ नेक्स्ट 245. 245. 100 की प्लेस पे कितना है? 2. 2 कितना है? 100 है. हाँ, हम प्लेस लिख रहे हैं, सिर्फ प्लेस पे जो नंबर है वो लिख रहे हैं. 100 की प्लेस पे कितना है? 200 है. हमारे पास टेंस कितने हैं? 4 टेंस. 4 टेंस ही 40 होता है, तो टेंस कितने हैं? 4 है. वंस कितना है? 5 है. इट इज 245. 245. Let's check the next one. This is 900. Then no tens. 4. 904. 904. तो 100 कितना है हमारे पास? 9 है ना. 900 कितने 100 है? 9. टेंस कितने हैं हमारे पास? डू वी हैव एनी टेंस? नो, कोई भी टेंस नहीं है. वंस कितना है? 4. And we will read this as 904. 904. Next, this is 339. 339. Now how many 100 we have? 100 कितने हैं? 3 हैं. 300 है ना. 100 कितने हैं? 3 है. टेंस कितना है? 30. मतलब 3 टेंस. 3 टेंस इज कॉल्ड 30. तो टेंस कितना है? 3. एंड वंस कितना है? 9. 339. 339. Moving on to the next number. 910 and 9. Now children, I have told you just in the previous exercise that whenever we have 110, it is always read with 9 with ones place. जब भी हमारे पास 10 एक होता है तो हम उसको वंस की प्लेस के साथ करके ही उसको रीड करते हैं. तो 10 और 9 कितना हो जाएगा? 19. वी विल रीड दिस 19. 919. 100 कितना है? 9. 9 ही है ना 100. 10 कितना हमारे पास? एक 10 है. 110. और वंस कितने हैं? 9. सो 919. दिस इज 919. नेक्स्ट इज 630 and 6. 636. 100 कितना है हमारे पास? 6. टेंस कितना है? 3 टेंस है, तभी तो 30 है ना. 3 टेंस इज 30. सो टेंस हमारे पास 3 है और वंस कितना है? 6 है. 336. इट इज 336. चलिए, वी हैव फ्यू मोर. 800 plus 20 plus 0. 700 plus 60 plus 1. ओके, अब इसको कर लेते हैं. 820 नो वंस. सो 800 है. 100 कितने हैं? 8 हैं. टेंस कितने हैं? 2 टेंस हैं, तभी तो 20 है. और वंस कितना है? कुछ भी नहीं है, 0. 820. दिस इज राइट एज 820. नेक्स्ट 761. 761. तो 100 कितने हैं? 7 है. टेंस कितने हैं? 6. 6 टेंस मेक्स 60. 6 टेंस है और वंस कितना है? 1. 761. 761. So this exercise is over. If you want to copy, you can copy it. Then we will do another exercise. Okay,
now we will do an exercise related to this expanded form. Children, you know that whenever we do some exercise, I add on one exercise from my side. मैं अपनी तरफ से एक एक्सरसाइज उसमें ऐड करती हूँ टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट, देखने के लिए कि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है कि नहीं है. तो एक्सपेंडेड फॉर्म के बेस पर हम एक मैच द कॉलम करेंगे. ठीक है, मैच द कॉलम्स. अब इसमें क्या क्या मैच करना है वो मैं आपको बताती हूँ. ठीक है, वी विल राइट हियर 320 and 5, 643, then 200, then 60 and 0. Then we have 500, 70 and 3. One more. Then we have 700, 70 and 7. Okay. These expanded numbers we have on one side. एक तरफ हमारे पास ये numbers हैं और ये numbers क्या है, expanded form है. expanded form है और इस कॉलम में हम लिखेंगे उनके शॉर्ट फॉर्म. expanded form का शॉर्ट हम इस तरफ लिखेंगे. ठीक है, here I am writing 573, then I am writing 777, then I am writing 325, then I am writing 260, and then finally we have 643. ओके, ये हम एक बॉक्स में लिख देते हैं. दीज आर द शॉर्ट फॉर्म्स. नाउ यू हैव टू मैच द एक्सपैंडेड फॉर्म विथ द शॉर्ट फॉर्म. एक्सपैंडेड फॉर्म को शॉर्ट फॉर्म के साथ आपको मैच करना है. ठीक है, ये एक्सपैंडेड फॉर्म्स हैं, इनको आप मैच करेंगे इनके शॉर्ट फॉर्म से. नाउ इज इट इजी? यस, वेरी इजी. बहुत ही आसान है. आप पढ़ के देखेंगे और आप तुरंत इसे खुद से कर लेंगे. जस्ट रीड द नंबर ऑन दिस साइड. इस तरह के जो नंबर हैं इसको आप बस बोल के देखिए. 325, 325, 325. कहाँ लिखा हुआ है? 325 है कहीं लिखा हुआ? यस, 325. बस तो इसके साथ आपको इसको ऐसे मैच कर देना है. हो गया, इजी. 643, 643, 643 है कहीं पर? ये रहा 643. हो गया. नेक्स्ट 260, नो अदर नंबर. 260 कहाँ लिखा है? 260, ये रहा. हो गया 260. नाउ नेक्स्ट नंबर है, इसको पहले पढ़ के देखेंगे फिर इसको मैच करेंगे. ओके, चलिए लिखें. 573, 573. तो 573 कहाँ लिखा है? 573, 573. ओके, 573. लास्ट हमारे पास है 777, 777 विच इज 777 और ये रहा 777. हो गया मैचिंग. सो वी मैच्ड एक्सपैंडेड फॉर्म टू द शॉर्ट फॉर्म. और इसके साथ ही हमारा ये वाला जो टॉपिक है एक्सपैंडेड फॉर्म का ये कंप्लीट होगा. वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक ऑफ एक्सपैंडेड फॉर्म. 2 एक्सरसाइज आपके बुक में थी एंड देन one exercise I gave it from my side to clear your concept. Now page number 30 is about again places. 100, 10s and 1s के place से related है. That exercise we will do in the next video. अब इस exercise को हम करेंगे अपने अगले वीडियो में. तब तक में आप
ये जो एक्सरसाइज हमने आज की है उसको अपनी बुक में कंप्लीट कर लीजिए. इन केस यू इफ यू हैविंग एनी डाउट, आई विल बी देयर टू क्लियर इट ड्यूरिंग योर ऑनलाइन क्लास. ओके, थैंक यू.